Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel. Welcome to Creative Legal Knowledge. Topic: Nature, Scope and Importance of Political Science. Today हमारा जो न्यू सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया है LLB पार्ट 1 का वो है पॉलिटिकल साइंस. सब्जेक्ट हमने LLB पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट किया है. डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. थैंक यू सो वेरी मच. नेक्स्ट हम लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 1. नेचर स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस. बेसिकली जब हम पॉलिटिकल साइंस को देखते हैं तो हमें पॉलिटिक्स के वर्ड से देखते हमारे अंदर सियासत आती है, अपनी स्टेट की सियासत आ जाती है. और बेसिकली साइंस तो होता है उस चीज को स्टडी करने वाले को हम कहते हैं पॉलिटिकल साइंस. सो लेट्स स्टार्ट. हम कहते हैं सियासत के बारे में पढ़ेंगे. बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट होगा हमारी पॉलिटिकल साइंस में. सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन. तारुफ क्या है इसका. पॉलिटिकल साइंस इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस व्हिच डील विद द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एंड पॉलिटिकल एनालिसिस ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की तो ये भी एक ब्रांच है हमारी जो समाजी साइंस होती है. जिस तरह सोशियोलॉजी थी, जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा, वो अपने अपने सब्जेक्ट मैटर को डिस्कस करती हैं. इसी तरह पॉलिटिकल साइंस भी सियासत को डिस्कस करेगी. हमारी साइंस होगी जिसमें हम पढ़ेंगे कि सियासत में किस चीज़ को, स्टेट को कैसे रेगुलेट किया जाता है. इसमें सबसे पहले देखिए विद द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस. ये एक गवर्नमेंट का सिस्टम को, गवर्नमेंट के सिस्टम को डिफाइन करिए. गवर्नमेंट में कौन से ऑर्गन ऑफ द स्टेट है, लेजिस्लेशन है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, तो ये इसको डिफाइन करेगी. एंड पॉलिटिकल एनालिसिस ऑफ द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. और इस चीज़ को भी एनालाइज करेगी, इस चीज़ का भी तज्जिया लेगी कि पास्ट में पॉलिटिक्स कैसी थी, प्रेजेंट में कैसी है और फ्यूचर में आने के लिए कोई प्रिडिक्शन भी करेगी. It determines the political thought, political activity and political behavior in it, governance and the behaviors of individual and group within the political system. हम इसमें डिटरमाइन करेंगे कि लोगों की पॉलिटिकल थॉट्स कैसी हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटी, हमारी जो सियासत में सरगर्मियां वो उसको डिस्कस करेंगे. पॉलिटिकल बिहेवियर, सियासत में जो लीडर्स का बिहेवियर है, जो पॉलिटिकल पार्टीज का बिहेवियर्स है उसको डिस्कस करेंगे. और बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप, उस बिहेवियर जो पॉलिटिकल सिस्टम से जो इंडिविजुअल पे जो कलेक्टिव बिहेवियर है उसको भी डिस्कस करेंगे. It examine the structure and process of government, international relation and public policy. हम इस चीज़ को पढ़ेंगे कि ढांचा क्या है, उसका प्रोसेस क्या है गवर्नमेंट का, क्या गवर्नमेंट के इंटरनेशनल रिलेशंस एक स्टेट से दूसरी स्टेट के साथ कैसा ताल्लुक है, ठीक है, उनकी पॉलिसीज के बारे में पढ़ेंगे. ये सब कुछ हम किस में डिस्कस करेंगे, पॉलिटिकल साइंस में डिस्कस करेंगे. Such a knowledge that discuss the problem relating to the state is called political science. ऐसा नॉलेज है जिसमें हम डिस्कस करते हैं एक स्टेट की, एक रियासत की कौन कौन सी प्रॉब्लम है रिलेटेड टू पॉलिटिक्स. एक स्टेट का दूसरी स्टेट के साथ कैसा रिलेशन है रिलेटेड टू पॉलिटिक्स. एक गवर्नमेंट का कैसा रिलेशन है स्टेट के साथ, एक रियासत के साथ. तो ये हम किस में पढ़ेंगे, ये पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे. मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल. मैन क्या है, एक नेचर है उसकी, एक पॉलिटिकल एनिमल है. विदाउट पॉलिटिक्स हम अगर किसी चीज को डिस्कस करते हैं, अगर हमारी रियासत में सियासत ही नहीं है तो हमारी स्टेट कैसे रेगुलेट करेगी. तो एक पॉलिटिकल बिहेवियर, पॉलिटिकल एक्टिविटीज का होना बहुत जरूरी है, पॉलिटिकल लीडर का बहुत होना जरूरी है. तो मैन एक पॉलिटिकल नेचर एनिमल है. नेक्स्ट देखिए मीनिंग. द वर्ड पॉलिटिकल इज डिराइव फ्रॉम पोलिस. पुलिस मीनिंग सिटी, स्टेट, हम रियासत को कह रहे हैं. द वर्ड साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम नॉलेज. लतीनी जुबान से निकले जिसका मतलब है इल्म, नॉलेज है. वी कंबाइन द लिटिल मीनिंग ऑफ द पॉलिटिक्स एंड साइंस. वी कैन इंटरप्रेट पॉलिटिकल साइंस एज द नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग द फियर ऑफ सिटी और स्टेट. जब हम पॉलिटिक्स को भी और साइंस को भी उसकी तशरीह करते हैं, बेसिकली इसका मीनिंग क्या है, तो हमें पता चलता है कि ये नॉलेज है, इल्म है, अंडरस्टैंड करवाता है जो हमारी रियासत के अंदर अफेयर्स है, चाहे वो फॉरेन अफेयर्स हो, चाहे दूसरी स्टेट के साथ हो या अपनी ही स्टेट में जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो उसके रिलेटेड हो. तो ये नॉलेज किसका हमें प्रोवाइड करता है, एक स्टेट के अंदर उसकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज के रिलेटेड हमें नॉलेज प्रोवाइड करता है. फाउंडर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कौन सा, एरिस्टोटल है, वाज अ फाउंडर ऑफ पॉलिटिकल साइंस. इन्होंने बहुत ज्यादा वर्क किया पॉलिटिकल साइंस के रिलेटेड. नेक्स्ट देखिए डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस. अकॉर्डिंग टू J.W. Garner, पॉलिटिक्स बिगिंस एंड एंड विद स्टेट. रियासत, सियासत कहाँ से शुरू होती है, एक रियासत से शुरू होती है और रियासत पे ही है. जाहिर बात है रियासत से ही सियासत शुरू होती है, रियासत ना होगी तो सियासत भी शुरू नहीं होगी, ना ही खत्म होगी. तो पॉलिटिक्स बिगिन एंड एंड विद द स्टेट.
अकॉर्डिंग टू स्टेफन लियोक क्या कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस बिलोंग टू द गवर्नमेंट। जारी बात है, एक गवर्नमेंट से ही तो पॉलिटिकल साइंस बिलोंग करेगी। एक गवर्नमेंट क्या होता है, एक पॉलिटिकल पार्टी का मजमूआ होता है, पॉलिटिकल लीडर का मजमूआ होता है। तो ये सारी किससे बिलोंग करेंगे, पॉलिटिक्स से बिलोंग करेंगे। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल क्या कहते हैं, पॉलिटिकल नॉलेज ऑफ सिटी स्टेट, कि इसमें हम रियासत के अंदर जो पॉलिटिकल नॉलेज है, चाहे वो लोगों का हो, चाहे वो गवर्नमेंट का हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस का हो, चाहे वो दूसरी स्टेट के साथ हो, तो उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे कि पॉलिटिकल नॉलेज स्टडी करेंगे, उसको हम कहेंगे पॉलिटिकल साइंस में हम सारी चीजों को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। भाई मकसद क्या है पॉलिटिकल साइंस का, हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस, हमें सियासत का तो पता है, लेकिन उनके उस तरह के डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस को। The object of studying political science is to analyze the understanding the system, institution, and process involved in greatness power and decision making within society and across different political contexts. मकसद क्या है इसको पढ़ने का, हमें पता चले कि हमारा सिस्टम कैसा है, हमारी रियासत के अंदर कोई गवर्नमेंट आई है तो उसकी पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल एक्टिविटीज कैसी हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूशन के रिलेटेड हम पढ़ें या पावर के लेकिन डिसीजन मेकिंग के रिलेटेड। एक सोसाइटी में कोई भी एक गवर्नमेंट कोई डिसीजन इंप्लीमेंट करती है तो उनकी थॉट देखी जाए, पॉलिटिकल एक्टिविटी देखी जाए, पॉलिटिकल थॉट देखी जाए, तो वो ये हम सब किस में पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस में, और इसका मकसद यही है। इंपॉर्टेंस देखिए, पॉलिटिकल साइंस इज वाइटल एज इट एनालाइज पावर डायनेमिक्स, गवर्नेंस एंड पब्लिकेट पॉलिसीज, प्रोवाइडिंग इनसाइट टू डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कि पॉलिटिकल साइंस इस चीज का तजिया करता है कि हमारी सोसाइटी में जो पावर है, गवर्नमेंट के पास जो पावर है किस तरह डिस्ट्रीब्यूट है, गवर्नेंस कैसी है, और जो पॉलिसी बना रहे हैं उसकी जो डिसीजन मेकिंग हो रही है सोसाइटी में वो किस तरह की है। अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स हेल्प शेप इफेक्टिव पॉलिसी एंड प्रमोट वेल फंक्शनिंग सोसाइटी। हम जब पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं तो सबसे पहले हमें यह पता चला है कि गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बनाती है वो किस तरह एक सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए बनाती है। ये हम किस में डिस्कस करेंगे, पॉलिटिकल साइंस में डिस्कस करेंगे। अब जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की तो एक स्टेट से शुरू हो रही है, तो हमें स्टेट के बारे में भी थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। व्हाट वाज स्टेट, स्टेट है क्या थी या स्टेट है क्या, व्हाट इज, हाउ शुड इट बी, और इसे हम कैसे पढ़ेंगे, क्या है स्टेट और कैसे आई। पॉलिटिकल साइंस इज दैट ब्रांच ऑफ सोशल साइंस दैट स्टडी द स्टेट पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट। एक ऐसी ब्रांच है सोशल का जिसमें हम रियासत से, सियासत से और गवर्नमेंट से इनको डिस्कस करते हैं। नो वन वांट टू लाइव अलोन, कि हर कोई अकेला तो नहीं रह सकता, कोई भी चीज आइसोलेशन में तो नहीं। एक सोसाइटी, एक पीपल अपनी सोसाइटी के बगैर नहीं रह सकता, तो पॉलिटिक्स, कल्चर ये भी एक स्टेट के बगैर नहीं रह सकते। इसमें लोगों की एक्टिविटीज से ये फैक्टर्स निकलते हैं। मैन इज अ सोशल एनिमल, जिस तरह मैन एक पॉलिटिकल एनिमल भी है और एक सोशल एनिमल भी है। इसके जो एरिस्टोटल ने कहा कि एरिस्टोटल ने कहा मैन इज अ सोशल एनिमल। इसके जो असेंशियल एलिमेंट है स्टेट के, रियासत के लिए, रियासत को बनाने के लिए जो 4 हमारे पास असेंशियल पॉइंट्स आते हैं, अगर इनमें से एक पॉइंट भी उसकी डेफिशिएंसी हो या ना हो तो वो रियासत नहीं हो सकती। जैसे कि हमारे पास पॉपुलेशन, लोग होंगे तो रियासत बनेगी, गवर्नमेंट होगी तो रियासत बनेगी। सॉवरेनिटी, किसी के पास अथॉरिटी होगी, जैसे गवर्नमेंट को हम अथॉरिटी देते हैं विदाउट इलेक्शन हम उस चीज को सॉवरेनिटी दे ही नहीं सकते। हम इलेक्शन करवाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव चूज होते हैं, देन वो एक गवर्नमेंट बनती है। तो सॉवरेनिटी हो, लॉ हो, कानून हो, ये 4 एलिमेंट होंगे तो एक रियासत बनती है। नेक्स्ट देखिए इसका ओरिजिन है। ओरिजिन ऑफ पॉलिटिकल साइंस कैन बी ट्रेस बैक टू द 1st century BC व्हेन फिलोसोफर प्लेटो यूज्ड टू रूट न्यूमरस डायलेक्ट्स अबाउट पॉलिटिक्स। अब इसका स्टार्ट कैसे हुआ? 1st century BC में देखा गया कि प्लेटो एक फिलोसोफर था जिसने पॉलिटिक्स के बारे में लिखना शुरू किया और उसने ये बताया कि पॉलिटिक्स में जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, वो किस तरह रेगुलेट की है। तो ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है? पॉलिटिकल एक्टिविटीज की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट इसकी आ गई डेवलपमेंट। इन द 18th century द स्पेशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस डज नॉट एग्जिस्ट। हम 18th century तक देखते हैं कि कोई एक डेवलपमेंट नहीं हो रही थी पॉलिटिकल साइंस में, वो अभी तक एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। मैनी एस्पेक्ट ऑफ सोशल साइंसेज हैव बीन स्टडीड इन द सिंगल डिसिप्लिन नाउ एज सोशल फिलोसफी। हमने ऐसे सोशल लाइफ में जो उसके पहलू देखे जिसमें हमें ये पढ़ने को मिला कि कैसे एक सोशल फिलोसफी बनी, एक सिंगल डिसिप्लिन मुनज्जम कैसे किया गया सोसाइटी को। हम 19th century की तरफ आए, अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने लग गई, इंडस्ट्री का आगाज होना शुरू हो गया। brought the specialization of social sciences because it was beyond the scope of political philosophy to study complex identity in the single discipline known as political philosophy।
अब जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, एक इंडस्ट्रीज का ओरिजिनेशन हुआ। अब उसमें देखा गया कि जो जैसे जैसे गवर्नमेंट बनी, पॉलिटिकल फैक्टर्स हमारे सामने आए, उसको हम सब फैक्टर को किसमें स्टडी किया? पॉलिटिकल साइंस ने स्टडी। एक कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी जो हमारे पास थी पॉलिटिक्स को लेके, वो हमारी क्लियर किसने की? हमारी पॉलिटिकल साइंस ने क्लियर की। नेक्स्ट देखा जाएगा इसका स्कोप, जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अब बेसिकली स्कोप क्या है, इसकी बाउंड्रीज क्या है, ये कितने सब्जेक्ट मैटर को कितनी स्टडी कर सकता है। एक्सप्लेनेशन देखिए, द टर्म स्कोप मीन्स रेफर टू द सब्जेक्ट मैटर बाउंड्री ऑफ लिमिटेशन। हम जब स्कोप को पढ़ते हैं तो इसका मतलब यही है कि हम पॉलिटिकल साइंस में किन किन फैक्टर को डिस्कस कर सकते हैं, किन किन फैक्टर को डिस्कस नहीं कर सकते। तो लिमिट होती है हमारे पास। एवरी सब्जेक्ट हैज इट्स ओन स्कोप स्टडी। Every subject has its own area of study and field of inquiry. Become difficult for anyone to study the science systematic unless it's want या democratic to scope determine. हम जब एक सब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले उसकी एरिया को देखेंगे कि हम जिस सब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं कि हम उसी रिलेटेड के मुताबिक, हम पॉलिटिकल साइंस में हम सिर्फ पॉलिटिक्स को स्टडी करेंगे। और ये देखेंगे, ये हमारे लिए एक बड़ा डिफिकल्ट होता है। अगर हम किसी चीज को स्टडी करने लगे तो हमें उसकी ना बाउंड्रीज का ना पता हो, तो हम कहाँ किस किस फैक्टर की बात करते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस इस चीज को बता देता है कि ये हमारे पास बाउंड्रीज है, हम इस पॉलिटिकल साइंस में इन फैक्टर को डिस्कस करेंगे। There are various views about the scope of political science. बहुत ज्यादा इसके ऊपर व्यूज आए कि स्कोप क्या है पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिकल साइंस द borrow many times of technique from other social science and produce completely new by using its own tool and technique. कि पॉलिटिकल साइंस के अपने टूल्स, अपनी टेक्निक्स की there it is not possible to demarcate the scope of political science. अगर हमारे पास इसको स्कोप को, उसकी बाउंड्रीज को लिमिट ना किया जाता तो हम अपने पॉलिटिकल साइंस का स्कोप ही इवैल्यूएट नहीं कर सकते थे। तो ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी रिगार्डिंग टू स्कोप कि कैसे कैसे हम किन किन फैक्टर को, किन किन सब्जेक्ट मैटर को हम स्टडी कर सकते हैं, तो वो था। अब स्कोप का मतलब हमने पढ़ा बाउंड्रीज है, लिमिट्स एंड सब्जेक्ट मैटर। एवरी फील्ड ऑफ साइंस हैज इट्स ओन स्कोप। अब हर फील्ड के हमारे पास बुक्स होती हैं, जैसे सोशियोलॉजी है, जैसे बायो है, फिजिक्स है, तो इसके अपने सब्जेक्ट रिलेटेड है, सब्जेक्ट मैटर है। अब हम इससे विदाउट हम किसी और सब्जेक्ट को इसके अंदर शामिल नहीं कर सकते। तो स्कोप की समझाने का मतलब यह, जब हम किसी चीज को स्टडी करें तो उसके रिलेटेड वर्क करें, ना कि हम किसी और फैक्टर को उसके अंदर ऐड करें। नेक्स्ट देखिए सब्जेक्ट है, द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस रेफर टू द सब्जेक्ट मैटर। इसका स्कोप, जो पॉलिटिकल साइंस का स्कोप है उसके रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर, इसको हम स्कोप कहेंगे। आगे है कंटेंट एंड बाउंड्रीज। अब इसका मवाद क्या है, इसकी हदूद क्या है। एवरीथिंग दैट इज इंक्लूडिंग द सब्जेक्ट, जो भी इसके अंदर एक पॉलिटिकल साइंस के अंदर जितनी भी हम स्टडी करेंगे उसको हम कंटेंट करेंगे। कंटेंट होता है ना हमारे पास। मैटर स्टडी, अब हम इसमें कौन सी स्टडी करेंगे उसको डिस्कस करते हैं। कंटेंट ऑफ द सब्जेक्ट इज कॉल्ड सब्जेक्ट मैटर। जिस कंटेंट को हम कहते हैं ना कि हमारे पास एक सब्जेक्ट है, उसको हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट मैटर करेंगे। जिसमें इंटरनेशनल रिलेशन, सिविक्स इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इसमें हम जो इंटरनेशनल रिलेशन है, स्टेट का दूसरी स्टेट के साथ कैसा रिलेशन है, उसको डिस्कस करेंगे। कवरिंग एरिया ऑफ द सब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स बाउंड्री। जो इस एरिया को, जो इस सब्जेक्ट को कवर कर रहा है उसको हम कहेंगे बाउंड्रीज। हम अपनी बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकते। पॉलिटिकल साइंस वी ओनली स्टडी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी। अब पॉलिटिकल साइंस एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल सोसाइटी की बात करेगा, क्योंकि अगर हम पढ़ते हैं नॉन ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी की क्यों नहीं बात करेंगे, क्योंकि एक स्टेट हो तो पॉलिटिक्स होती है ना। तो जब नॉन ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी वही होगी जो एक रियासत ही नहीं होगी। तो हम इसमें पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी को स्टडी करेंगे। इसमें एसेंशियल एलिमेंट ऑफ स्टेट है, जिसमें पॉपुलेशन है, टेरिटरी है, गवर्नमेंट है, सॉवरेनिटी है, जिसको हम डिस्कस करते हैं। रियासत का होना पॉलिटिक्स के लिए बहुत जरूरी होता है। डिस्कशन ऑन थ्योरी, अब हम कुछ थ्योरीज होती हैं जिसके ऊपर डिस्कस करते हैं। द पॉलिटिकल साइंस स्टडी द ओरिजिन ऑफ द स्टेट, के एक रियासत का ओरिजिन कैसे होता है, ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट कौन से हैं, जो प्रेशर ग्रुप है, पॉलिटिकल पार्टी, पब्लिक ओपिनियन, ये क्या है, इसकी थ्योरीज हैं। ये फैक्टर्स है पॉलिटिकल साइंस के जिसके ऊपर हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट देखिए एनालिसिस ऑफ पास्ट। अब जब हम पॉलिटिकल साइंस को बात करते हैं, पॉलिटिकल साइंस की भी तो डेवलपमेंट हुई ना, कैसे कैसे हुई। अब हम जब एनालिसिस तज्जिया करते हैं पास्ट का तो हमें पता चलता है कि पॉलिटिकल साइंस किन किन तरह से निकली। हाउ स्टेट केम इनटू बुक। अब स्टेट कैसे बनी इसके बारे में। स्टडी ऑफ द प्रेजेंट, अब हम प्रेजेंट की बात करेंगे। पाकिस्तान के चाइना के साथ ताल्लुकात कैसे, अमेरिका के चाइना के साथ ताल्लुकात कहते हैं, अमेरिका के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात। ये पॉलिटिकल साइंस है ना, एक गवर्नमेंट बनती है पॉलिटिकल बेसिस पे बनती है, तो ताल्लुकात भी किसकी वजह, सियासत ही है ना।
चाइना के तुर्की के साथ या तुर्की के ईरान के साथ, चाइना के अमेरिका के साथ, अमेरिका के रशिया के साथ, रशिया के चाइना के साथ, पाकिस्तान के इंडिया, तुर्की के पाकिस्तान के मलेशिया के साथ। अंडरस्टैंडिंग द फ्यूचर कोर्स, इसमें हम ये भी अंडरस्टैंड करते हैं अपनी मतलब हम अपनी प्रेजेंट को देख के ना, हम अपने पॉलिटिक्स की प्रेजेंट को देखेंगे कि पॉलिटिकल क्या स्टेबिलिटी है, अनस्टेबिलिटी है, उस चीज को देख के हम इस चीज का एक फ्यूचर प्रिडिक्शन बना लेते हैं। अगर हमारी सियासत इसी तरह चलती रही तो ये आगे जाके हमें इन इवेंट्स का, इन इंसिडेंट का सामना करना पड़ेगा। तो टुवर्ड ब्लॉक पॉलिटिक्स, थर्ड वर्ल्ड वॉर, कश्मीर इशू। अब कश्मीर के इशू पे तीसरी जंग भी हो सकती है। ये किससे हमें पता चला है? हमारी सियासत से हमें पता है कि सियासत हमारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हमें इस चीज का बता देती है कि हमारे दूसरी स्टेट के साथ रिलेशन नहीं अच्छे, तो एक रियासत ही, एक पॉलिटिक्स ही हमें समझा सकती है कि हमारी फ्यूचर प्रेडिक्शन कैसी कर सकती है। इंटरनेशनल रिलेशन बिटवीन एनी टू स्टेट, पाकिस्तान इंडिया स्टेट, पाकिस्तान ईरान इंडिया स्टेट, वर्ल्ड्स बिटवीन होल ऑफ द स्टेट, कि हमारी ताल्लुकात कैसे हैं दूसरी स्टेट के साथ, उसको पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में। गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे राइटर्स बिल एंड मंडेला गेट्स, IMF है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें हम सियासत के पढ़ते हैं कि अगर गवर्नमेंट बनती है ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल, तो IMF, जिस तरह हम IMF से कर्जा ले लेते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो काम कर रही हैं एक सोसाइटी को, एक स्टेट को रेगुलेट करने के लिए, स्टेट को चीजें प्रोवाइड कर रही हैं। नेक्स्ट ऑर्गन ऑफ द स्टेट, 3 ऑर्गन ऑफ द स्टेट है, लेजिस्लेशन, एग्जेक्टिव और जुडिशरी। लेजिस्लेशन लॉ मेकिंग, लॉ बना रही है, एग्जेक्टिव उस लॉ को इंप्लीमेंट कर रही है, जुडिशरी उस चीज की इंटरप्रिटेशन कर रही है। अब स्टडी ऑफ पावर प्रोसेस, इसमें हम पावर को भी पढ़ेंगे कि द प्रोसेस ऑफ एक्टिविटी ओनली अचीव द स्ट्रगल है। ये पॉलिटिक्स की पावर क्या है, ये सारा प्रोसेस क्या है, एक बात है इस चीज को, पॉलिटिक्स की पावर क्यों हासिल, एक स्ट्रगल है हमारी पावर को हासिल करने के लिए। तो उस सारे प्रोसेस को भी डिस्कस करेगी, कैसे कंपेन हुई, कैसे इलेक्शन हुए, सारा कुछ उस चीज को भी डिस्कस करेगी। हाउ स्टेट केम इनटू व्हेन एंड हाउ स्टेट ऑरिजिन, ये स्टेट कैसे बनी, कब बनी और क्यों बनी, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, ये भी हम सारा पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे। पॉलिटिकल थ्योरी एक्सप्लोर आइडिया लाइक जस्टिस एंड डेमोक्रेसी। जब हम पॉलिटिकल थ्योरीज को देखते हैं तो हमारे अंदर एक कंसेप्ट आता है कि कैसे मतलब एक्सप्लोर किया हमने जस्टिस को, डेमोक्रेसी को, जमहूरियत का निज़ाम एक स्टेट के अंदर कैसे आया। इट स्टडी पॉलिटिकल कंसेप्ट, आइडियोलॉजी एंड रोल ऑफ सोसाइटी द स्टेट इन एरिया सच एज इक्वालिटी एंड ह्यूमन बीइंग। हम जब पॉलिटिकल कंसेप्ट को देखते हैं तो हमारे अंदर एक नजरिया, आइडियोलॉजीज कैसे डेवलप हुई, ये पॉलिटिकल सी बताती है ना, हमारी सियासी जो मूवमेंट्स थी उनसे हमारे अंदर एक आइडियोलॉजी सेट हुई कि और एक स्टेट में एक सोसाइटी का कैसा रोल रहा, चाहे वो इक्वालिटी की वजह से या ह्यूमन राइट से, यही सारी चीजें पॉलिटिकल साइंस में हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कंपेयर हाउ कंट्री रन इट्स लुक एट पॉलिटिकल सिस्टम, इंस्टीट्यूशन एंड कल्चर टू फाइंड बोथ सिमिलरिटी एंड डिफरेंस इन स्ट्रक्चर। अब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से हम देखते हैं कि हमारी अपनी रियासत में जो सियासत है उसका कंपैरिजन हम किसी दूसरी कंट्री के साथ करते हैं, दूसरे लीगल सिस्टम के साथ करते हैं। तो किस तरह दूसरी कंट्री रन कर रही है, किस तरह उनकी पॉलिटिक्स उन्हें रन करवा रही है, एक सोसाइटी किस तरह अच्छी तरह रेगुलेट करती है, उसकी सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी हम पढ़ते हैं कि एक स्टेट का, अब पाकिस्तान और इंडिया, तो पाकिस्तान बांग्लादेश है कि बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा रहे, लेकिन बाद में सेपरेट होने के बाद हमारी पॉलिटिक्स कैसी और बांग्लादेश की पॉलिटिक्स कैसी रही, और किस तरह एक रियासत दूसरी रियासत से क्यों बेहतर है। अब बांग्लादेश ज्यादा बेहतर जा रहा है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से, पाकिस्तान का पॉलिटिकल निज़ाम ही नहीं अच्छा रह चुका हुआ कि बांग्लादेश में एक बेटर वे है, बेटर निज़ाम है पॉलिटिकल सिस्टम का, तो वो वैसे आगे जाके उस चीज़ को, उसकी सिमिलरिटी, उसके डिफरेंस को स्टडी करेंगे। ये हमारी पॉलिटिक्स हमें ये बताना चाह रही है, इतने पॉलिटिकल निज़ाम को बेहतर करो, दूसरी रियासत के दूसरे आइडियाज, उनकी आइडियोलॉजी को देखो। इंटरनेशनल रिलेशंस है, इंटरनेशनल रिलेशन स्टडी हाउ कंट्री इंटरेक्ट ग्लोबली, इट डेवलप्स इनटू द डायनामिक्स बिटवीन नेशन स्टेट एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स। अब इंटरनेशनल रिलेशन का में बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को भी अच्छे किया जाए या नहीं ये नहीं बताएगी, लेकिन ये बताएगी कि एक स्टेट का दूसरी स्टेट के साथ कैसा रिलेशन है, उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन डिसाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट पावर। अब इंस्टीट्यूशन ही तो डिसाइड करते हैं कि किस तरह पावर को डिस्ट्रीब्यूट करें, किसी तरह एक सोसाइटी को रेगुलेट करना है। दे डिटरमाइन हाउ पॉलिसी आर मेड एंड इम्प्लीमेंट। इसमें भी ये देखा जाए कि एक अदारा ही तो एक सोसाइटी को, एक स्टेट को चला सकता है कि किस तरह हमने कहने के पॉलिसीज बनानी है और उसकी इंप्लीमेंटेशन सोसाइटी में करनी है। शेपिंग द वे ऑफ आर्गुमेंट, एक गवर्नमेंट को शेप कैसे करना है, एक गवर्नमेंट की निज़ाम को कैसे रेगुलेट करना है। फंक्शन एंड डिसीजंस आर कैरिड आउट, और जो डिसीजन है वो किस तरह हमने एक सोसाइटी का इंप्लीमेंट करना है। पॉलिटिकल बिहेवियर है कि पॉलिटिकल बिहेवियर स्टडी हाउ पीपल एक्ट इन पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिकल बिहेवियर बताता है कि
एक पीपल, एक फर्द, एक सोसाइटी कैसे उस पॉलिटिक्स के निज़ाम के ऊपर रिएक्ट करती है, एक्ट करती है. It look at actions, attitude, motivation to SODC understand how individual and group influence political outcome. अगर कोई गवर्नमेंट एक पॉलिसी बनाती है, उसके उस पॉलिसीज को एक स्टेट के अंदर, एक सोसाइटी के अंदर रेगुलेट करवाती है, तो अब लोगों का रिएक्शन क्या आएगा उस चीज़ को, उस पॉलिटिकल बिहेवियर को देखेगी कि लोगों के अंदर कितना शाऊर है सियासत को लेकर. तो उस चीज़ के ऊपर जैसे लोगों का बिहेवियर है उस चीज़ को भी स्टडी करेंगे. पॉलिटिकल इकॉनमी है कि पॉलिटिकल इकॉनमी कनेक्ट पॉलिटिक्स एंड इकॉनमी, एक सियासत इकॉनमी के साथ भी जुड़ी है. इट लुक लाइक हाउ गवर्नमेंट इम्पैक्ट पॉलिटिकल, एक गवर्नमेंट किस तरह इम्पैक्ट कर सकती है, असरअंदाज करते हैं अपनी इकोनॉमिक सिस्टम को. तो बेसिकली सारा कुछ तो हाथ गवर्नमेंट के हाथ में, तो गवर्नमेंट चाहे तो उसको बूस्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट चाहे तो उसको क्या लें खत्म भी कर सकते हैं. एक्सप्लोरिंग इशू लाइक डेवलपमेंट, इनकम इनइक्वालिटी एंड द रोल ऑफ स्टेट इन इकॉनमी. हमारी इनइक्वालिटी की वजह से हमारी सोसाइटी में उस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को ही नहीं अच्छा किया जा रहा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि एक इशू फेस आता है, हमारी सियासत को, हमारी गवर्नमेंट को एक फेस करना पड़ता है. और एक स्टेट का रोल क्या है इकॉनमी में, वो भी आपको बताएगी पॉलिटिकल साइंस. पब्लिक पॉलिसी है, पब्लिक पॉलिसी एग्जामिन हाउ गवर्नमेंट डिसीजन, कि गवर्नमेंट के जो डिसीजन होते हैं वो हम कहते हैं पब्लिक पॉलिसीज है. अब इट इन्वॉल्व एनालाइजिंग, फॉर्मुलेटिंग, इंप्लीमेंटिंग पॉलिसीज इन एरिया लाइक एजुकेशन, हेल्थ, गवर्नमेंट, एनवायरमेंट, सोशल वेलफेयर टू अंडरस्टैंड इम्पैक्ट. अब पब्लिक पॉलिसीज, लोगों के लिए जो पॉलिसीज बनाते हैं वो गवर्नमेंट बनाती है और एग्जामिन करती है कि हम इन पॉलिसीज को एक स्टेट में, एक सोसाइटी में इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, चाहे वो एजुकेशन रिलेटेड, हेल्थ के रिलेटेड, ये सारा कुछ किस में आएंगे, सोशल वेलफेयर के लिए जो काम किए जाएंगे वो सब कुछ कौन बताएगा, पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि गवर्नमेंट वर्क कर रही है, गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल बेसिस पे कर रही है. इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ पॉलिटिकल, इसकी अहमियत क्या है, इसकी अफादियत क्या है, उस चीज़ को पढ़ेंगे. अब टू अंडरस्टैंड द करंट पॉलिटिकल प्रॉब्लम एंड फाइंड सॉल्यूशन, स्टेट प्रॉब्लम लाइक करप्शन, पॉवर्टी, हेल्थ, एजुकेशन एंड. जब हम अपने जो करंट सिनेरियो, जो अभी मौजूदा पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है उसको देखते हैं तो उनके सोल्यूशन भी सोचते हैं कि उनको कैसे सॉल्व किया जाए, चाहे वो करप्शन से रिलेटेड हो. करप्शन तो पाकिस्तान में जिस तरह होती ही नहीं, इसी तरह गुर्बत के रिलेटेड हो जाएगा, हेल्थ के रिलेटेड, एजुकेशन के रिलेटेड जो हमारी पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी, जो हमारा भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, जो एक पॉलिटिक्स, एक गवर्नमेंट जिन क्राइसिस से फेस कर रही है इस चीज़ को, उसके ऊपर भी हम स्टडी करेंगे. कौन करवाएगा, पॉलिटिकल साइंस. टू मेक पीपल कॉन्शियस ऑफ देयर राइट, जो लोग हैं वो अपने कॉन्शियस होते हैं हमारे फ़राइज़ और हमारी ड्यूटीज़ को. हम अपने अगर फ़राइज़ पूरे करते हैं तो हमें हकूक़ मिलने चाहिए, इक्वालिटी हो, राइट विदाउट ड्यूटी, परफॉर्म ड्यूटी विदाउट राइट, के हकूक़ के बगैर हमारे पास ड्यूटी नहीं है, हमारे फ़राइज़ नहीं है. अगर हम ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं तो हकूक़ नहीं है, तो स्टेट विन पीपल, अब रियासत और पीपल के दरमियान एक कन्फ्लिक्ट भी आ सकता है. टू एनालिसिस पॉलिटिकल पार्टी एंड प्रेशर ग्रुप, फार्मर, लेबर यूनियन, टीचर एंड डॉक्टर. जब हम पॉलिटिकल पार्टी का देखते हैं, एनालाइज करते हैं कि प्रेशर ग्रुप हैं, जो फार्मर है, यूनियन है, लेबर है, अगर टीचर की तनख्वाह नहीं ज़्यादा की जा रही है, एक स्कूल के अंदर टीचरों की तनख्वाह वही होती है, तो वो कह लेके प्रोटेस्ट करते हैं, तो ये भी एक बिहेवियर होता है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में. Political parties is an organized group of people who have the same ideology, and pressure group is an organization that seek to influence elected official to take action on specific. Political parties एक organized group है जिसमें आपके पास जो मुंतखब करदा मेंबर होते हैं वो ऐड होते हैं, जो एक आइडियोलॉजी पे होते हैं. उनका आइडियोलॉजी लेवल नहीं, मतलब एक नजरिया है, उस नजरिए की बुनियाद पर पॉलिटिकल पार्टी है. प्रेशर ग्रुप वो चीज़ होती है, आप अभी बात करते हैं पीटीआई की, पीएमएलएन की, तो उनका एक एक आइडियोलॉजी है जिसके ऊपर सारी एक कह लें कि सारी मेंबरशिप इकट्ठी है. लेकिन जब प्रेशर ग्रुप की बात आती है, प्रेशर ग्रुप वो होते हैं जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी, टीचर की तनख्वाह के लिए, लेबर के लिए वो प्रोटेस्ट करते हैं, वो अपने अपने कह लें कि एक ऑर्गेनाइजेशन या प्रेशर ग्रुप वो एक प्रेशर डालते हैं गवर्नमेंट के ऊपर, हमारे ये राइट है, हम ये राइट चाहते हैं तो आप इसे फुलफिल करें. To study political event like Magna Carta, French Revolution, Freedom Movement of India, Universal Declaration, ये कुछ पॉलिटिकल इवेंट्स थे जो हमारी हिस्ट्री में देखा जा सकता है. मैग्ना कार्टा में भी राइट प्रोवाइड किए गए, फ्रेंच रेवोल्यूशन, कलाब बर्बा की जो मूवमेंट्स चली, चाहे वो वुमेन की वुमेंट्स हो, राइट्स के बारे में हम इसको अंदर डिस्कस करते हैं. पॉलिटिकल साइंस गिव अस नॉलेज अबाउट स्टेट गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल सिस्टम.
हमें इसमें नॉलेज ही रियासत का, गवर्नमेंट का और पॉलिटिकल सिस्टम का मिलता है। प्रोटेक्शन ऑफ राइट, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें राइट प्रोवाइड करता है, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स हैं, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करते हैं। वो सब कुछ भी हमें पॉलिटिकल साइंस से मिलता है। अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल सिस्टम, अब हम पॉलिटिकल साइंस को पढ़ के हमें पता चलता है कि हमारी स्टेट में जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कैसा है। Following or the studying political science provide comprehensive understanding of political system and how they functions. The knowledge is essential for everyone interested in pursuing a career in politics and international relations. अब कहते हैं हम जब अपने पॉलिटिकल सिस्टम को स्टडी करते हैं तो हमें उनके फंक्शन के बारे में पता चलता है। अब ये नॉलेज एक बड़ा इंटरेस्टिंग है एक पॉलिटिकल कैरियर को स्टार्ट करने के लिए। तो पॉलिटिक्स के लिए जो लॉ के स्टूडेंट के लिए भी पॉलिटिकल साइंस इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि वो समझे, अपनी सियासत को समझे, अपने राइट्स और अपनी ड्यूटीज को समझे। नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल साइंस ऑफर इनसाइट टू द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ द वेरियस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस सच एज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल सिस्टम। अब इसमें हमारे पास जो हमारे इदारे हैं, लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल, उनके बारे में भी हम स्टडी करते हैं कि कैसे लॉ मेकिंग की जाती है, लॉ बनाए जाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, उसकी तशरीह कैसे की जाती है, ये सारा हमें पॉलिटिकल साइंस में पता चलता है। पॉलिसीज एनालिसिस, स्टडिंग पॉलिटिकल साइंस इक्विप स्टूडेंट्स with the skills to analyze and evaluate public policies. The ability is crucial for making informed decision, developing effective policy, understanding their implication on studying. अब इसमें जो पॉलिसीज गवर्नमेंट की तरफ से आई है उसके ऊपर तजिया करता है कि लोगों के जो मतलब इसमें हम जब पॉलिटिकल साइंस को पढ़ेंगे तो हमारे अंदर एक स्किल डेवलप हो जाएगी कि कोई पॉलिसी बनती है उसके मकसद के पीछे उसका रीजन, उसकी लॉजिक पढ़ेंगे तो हमारे एक अंदर एबिलिटी होगी उस चीज़ को, उस डिसीजन को अच्छे तरीके से समझने के लिए। तो जो पॉलिसीज एनालिसिस किया जाएगा इस सोसाइटी के अंदर, किस तरह उसकी इम्प्लीकेशन की जैसे किस तरह एक लोग उस पॉलिसी को लेकर रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिकल थिंकर है। मेन पॉलिटिकल थिंकर एरिस्टोटल, प्लेटो और थॉमस थे, जहाँ से पॉलिटिकल साइंस का आगाज शुरू हुआ। पॉलिटिकल पार्टी वो मैं आपको बता चुकी, एक सेम आइडियोलॉजी भी होते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी ही जो इंसान है एक सोसाइटी को, एक स्टेट को रन कर सकती है, जो मेजॉरिटी इलेक्शन करके मतलब इलेक्शन हो गया तो एक विन करेगी, देन गवर्नमेंट बनेगी। अब प्रेशर ग्रुप है, वो भी अपने अपने इशू के ऊपर अपने इशू को राइज करेगी और गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालेगी हमारी ये राइट्स को फुलफिल करें। ठीक है, एक ग्रेट इवेंट है, वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ, मैग्ना कार्टा वगैरह सारे आए। पॉलिटिकल ट्रेनिंग है, इस पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने की एक ट्रेनिंग भी पैदा हो रही है ना, एक स्टूडेंट के अंदर एक स्किल डेवलप हो रही है, उस चीज़ के ऊपर तजिया करता जा रहा है कि ये सियासत है, ये प्रेशर ग्रुप है, उसके ऊपर उसकी एक स्किल डेवलप हो रही है। तो ये एक ट्रेनिंग भी काम करती है इन पॉलिटिक्स एंड लेजिस्लेशन में। हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, कि नेचर कैसी है पॉलिटिकल साइंस, क्या ये एक साइंस है या नहीं है। द नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस अराउंड द स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इंस्टीट्यूशन भी है। जिस तरह हम पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है इसके अंदर जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल निज़ाम कैसे है, हमारे इंस्टीट्यूशन क्या काम करें, हमारा बिहेवियर क्या पॉलिटिकल्स को लेके, पॉलिटिक्स को लेके। इट एनकम्पासेस द एग्जामिनेशन ऑफ पावर, बिजनेस एंड आइडियोलॉजी, पॉलिसी एंड इम्पैक्ट ऑन स्टडी। इसमें हम स्टडी क्या करते हैं, ताकत क्या है, गवर्नमेंट क्या है, हमारे नजरियात क्या है, हमारी पॉलिसीज जो बन रही हैं उसका सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट क्या है। पॉलिटिकल साइंस एम टू अंडरस्टैंड एक्सप्लेन पॉलिटिकल फिनोमिना। पॉलिटिकल साइंस का मकसद ये होता है कि हमारे जो पॉलिटिकल फिनोमिना है, हमारी जो पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस हैं, उसको लोग भी अंडरस्टैंड करें, हमारी सियासत, हमारी रियासत भी इस चीज़ के ऊपर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें। डिवीजन इन टू पार्ट्स। अब देयर इज अ कंट्रोवर्सी अबाउट द नेचर। अब कुछ कंट्रोवर्सी आई, कुछ थिंकर ने कहा कि ये साइंस है, कुछ ने कहा ये साइंस नहीं है। अब political science get divided into themselves into two groups. One say political science is a science, the other say political science is not science. They give argument in support of their favor. अब इनके ऊपर कुछ आर्गुमेंट्स आए कि जिन्होंने कहा साइंस है तो उन्होंने बताया क्यों साइंस है, जिन्होंने बताया कि साइंस नहीं है तो उन्होंने बताया क्यों साइंस नहीं है। इस पॉलिटिकल साइंस इज साइंस, जो कहते हैं पॉलिटिकल साइंस साइंस है, वो बताते हैं क्यों साइंस है, वो बताते हैं। One group who say that political science is a science. Aristotle, the founding father of the political, say it is a supreme science. From its point we discuss about the political science is science. It is independent science. कि ये इंडिपेंडेंट साइंस है, इसके साथ दूसरी साइंस को हमें जोड़ने की जरूरत ही नहीं। इसका इतना सब्जेक्ट मैटर, अपना सब्जेक्ट मैटर एक इंडिपेंडेंट साइंस की तरह। इट इज नॉर्मेटिव साइंस, नॉट कैटेगरीज है। इसके अपने नाम, अपने इदारे, अपने इंस्टीट्यूशंस या अपनी ही लॉज हैं। ये कोई कैटेगरी नहीं है जिस हम कैटेगरी से निकाल के इस चीज़ को डिस्कस करें। ये कंक्रीट साइंस है जो अपने इवेंट्स के मतलब अपने पॉलिटिकल इवेंट्स के हर चीज़ को डिस्कस करती है। स्पेशलाइज साइंस है क्योंकि ये पॉलिटिकल साइंस है, एक जर्नल साइंस नहीं है। ये एक प्योर साइंस है जिसमें हम पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ये कोई इम्प्लाइड साइंस नहीं है। ठीक है, रेशनल है, मतलब हर इवेंट के ऊपर उसकी हर चीज़ को डिस्कस करती है। रेशनल एम्पिरिकल साइंस है कि क्या वजह थी, इसकी प्रिडिक्शन भी तो करती है ना।
अपने प्रेजेंट को देख के फ्यूचर में भी प्रिडिक्शन कर रही है, तो ये एक एम्पेरिकल रेशनल है। आप कुछ कहते हैं पॉलिटिकल साइंस इज नॉट साइंस, कहते हैं अब जो साइंस है ना पॉलिटिकल साइंस, ये साइंस नहीं है। अब वो क्यों नहीं है वो देखेंगे। On the other hand, we say the political science is not science. अब अगस्त कॉम्पटन said that it is not science. अगस्त कॉम्पटन कहता है कि ये साइंस नहीं है। अब कैसे नहीं है? लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, कि कोई तरतीब नहीं है इसकी, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। अगर हम एक होता है ना, हम उस चीज़ में कह दें हम हर स्टेट की बात कर रहे हैं, तो हर स्टेट के अपनी अपनी पॉलिटिकल साइंस है, तो इस चीज़ में यूनिफॉर्मिटी नहीं है। जब हम बायो की बात कर रहे होते हैं तो बायोलॉजिकली जो चीज़ें होती हैं वो हर एक के लिए होती है, हर इंसान के लिए होती है। तो इस चीज़ को डिस्कस करें कि एक इसमें लैक ऑफ यूनिफॉर्म। स्पेशलाइज साइंस और नॉट जर्नल साइंस, कहते हैं ये एक स्पेशल साइंस है, कोई जर्नल साइंस नहीं है। हर एक के लिए, हर एक सियासत का, हर एक रियासत का अपना अपना पॉलिटिकल निज़ाम है, अपना अपना पॉलिटिकल सिस्टम है। अच्छा, ये कहते हैं प्योर साइंस है, एक इम्प्लाइड साइंस नहीं है। अब ये कहते हैं, जो कहते हैं साइंस नहीं है, कहते हैं ये प्योर साइंस है, सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रही है और किसी चीज़ का। अच्छा, इसमें से आप ऐसा करें, ये स्पेशलाइज साइंस, प्योर साइंस और रीजनल साइंस, इसको क्रॉस कर दें। बेसिकली ये इन फैक्टर के ऊपर बेस करती है, ठीक है। इसमें लैक ऑफ लेबोरेटरी है, ये तीन आप हेडिंग्स कट कर दें। ये साइंस को थोड़ा शो करिए ना, साइंस के रिलेटिव एक स्पेशलाइज साइंस हो तो उसको हम साइंस कहते हैं। लैक ऑफ लेबोरेटरी होती है, इसमें कोई लेबोरेटरी वर्क ही नहीं है, उसको हम कहेंगे ये साइंस नहीं है। लैक ऑफ जर्नल एंड नोट सॉलिड प्रिंसिपल, कोई जर्नल प्रिंसिपल नहीं है इसके ऊपर, वो भी नहीं है। डिफरेंट रिसर्च मेथड है, हर एक स्टेट का, हर एक रियासत का अपना अपना तरीका है, तो वो एक साइंस नहीं हो सकती। इस पॉलिटिकल साइंस इज आर्ट, कुछ आप कहते हैं पॉलिटिकल साइंस के आर्ट है। अब कहते हैं इट इज़ नॉट अ नेचुरल साइंस, इट इज़ अ सोशल साइंस, ये एक समाजी साइंस है, कोई नेचुरल साइंस नहीं है। इट बोथ एट हम इसे कह सकते हैं ये आर्ट भी एज वेल एज साइंस भी है, ये आर्ट भी और साइंस भी है। इट इज़ नॉट अ नेचुरल साइंस लाइक बायोलॉजी और साइंस की तरह नहीं। कंक्लूड करेंगे, टू कंक्लूड वी कैन से दैट पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ स्टेट। इसमें पॉलिटिकल साइंस रियासत की स्टडी करती है। स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस वास्ट स्कोप एंड एनेबल वन टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। इसमें हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया क्या गलत और क्या सही है। द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस हैज न्यूमरस एडवांटेज लाइक सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, द नॉलेज ऑफ राइट एंड ड्यूटी एंड मच मोर। पॉलिटिकल साइंस इज नॉट अ नेचुरल साइंस, इज अ सोशल साइंस। इसमें हम पढ़े हैं कि पॉलिटिकल साइंस हमारे अंदर एक नॉलेज, एक इल्म प्रोवाइड करिए, चाहे कि हमारे हकूक कौन से हैं, हमारे राइट्स कौन से हैं, हमारे फ़राइज़ कौन से हैं। और पॉलिटिकल साइंस एक नेचुरल साइंस नहीं है, एक साइंस तो है लेकिन वो सोशल साइंस है, वो साइंस नहीं है, नेचुरल साइंस नहीं है, it is a social science. Today the lecture is completed. Do subscribe my YouTube channel. Okay students, Allah Hafiz.